अच्छा, आपने ये ना एक बहुत बढ़िया बात बोली थी लाइफ सेट वाली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि सब लोग रिलेट भी कर लेना इजीली। कि लाइफ जो सेट होती है वो कभी सेट नहीं होती है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 35,000 कमाना चालू किया, तो मैंने सोचा हमेशा के बाद लाइफ सेट हो गई, मजा आ गया। मेरे पास थोड़ी सी जरूरत पड़ी, गाड़ी ले लेते हैं, तो EMI है 10-11 हज़ार रुपये। मैंने कहा 45 हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो 45 हो गई। थोड़ी सी साल निकले और मैंने कहा यार थोड़ा हल्का सी और बढ़ जाएगा तो ठीक है। तो 45 से मैंने कहा 65 हो जाएगी। अब तो अभिषेक व्यास, अब तो लाइफ सेट है कि बच्चे भी हो गई, बीवी भी है, घर में भी रह रहे, लाइफ सेट। 65 लाइफ सेट नहीं हुई। ऐसे करते करते फिर 85 भी लाइफ सेट नहीं हुई। 1 लाख भी, 1 लाख तो लाइफ सेट नहीं हुई, फिर और बड़ी तो उसमें भी सेट नहीं हुई। आज भी लगता है कि सेट नहीं हुई। तो लाइफ एक प्रोसेस है, मतलब कभी सेट नहीं हो सकती। आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा, बढ़ते रहना पड़ेगा। आप ऐसे बोल दो कि भैया मैं आज 10 करोड़ रुपए कमा लूँ, जो बहुत लोग ज्ञान देके जाते हैं कि भैया 10 करोड़ रुपए विल बी सफिशिएंट फॉर यू, या 5 करोड़ रुपए विल बी सफिशिएंट फॉर यू। वो कभी फॉर्मूला काम कर ही नहीं सकता। कभी नहीं कर सकता। और इसीलिए जो हम हमारा एक गवर्नमेंट जॉब का माइंडसेट है वो तोड़ना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि वो हो गया तो लाइफ सेट है, और लोग वहाँ पे जा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जॉब कभी चेंज नहीं होने वाली। बट ये हमारा अभी का सिस्टम है जिसमें इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आने वाले सिस्टम में इतनी गवर्नमेंट जॉब रहे ना रहे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस भरोसे कि ये गवर्नमेंट जॉब हमारी 60 तक की रिटायरमेंट तक चलेगी, ये सोच करके हम अपनी लाइफ की डिसीजंस ना लें युवा आयु में। हम ये सोच के डिसीजंस लें कि मेरे को निरंतर मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है, तो मेरे को क्या करना होगा। राइट। अच्छा ये बताओ ना, आपकी कंपनी का ऋषिहुड, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। ऋषिहुड क्यों रखा है? मेरा एक मेरी अपब्रिंगिंग जो है, घर का माहौल और कॉलेज में जो मेरी को मेंटरशिप वगैरह मिली, वो उसमें बड़ा एक स्पिरिचुअल काइंड का एक स्पिरिचुअल माहौल था। तो उसमें स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का मौका मिला। तो जब हम यूनिवर्सिटी बनाने के बड़े इनिशियल स्टेजेस में थे, तब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हमें गूगल मैप पे लोकेशन डालनी थी कि ये क्या है। तब तक हमारे माइंड में उसका नाम था यूनिवर्सिटी। अब अगर गूगल पे डालना है तो उसके असली नाम भी डालना पड़ेगा, तो हमने नाम खोजने शुरू किए। उस समय पे मैं स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स पढ़ रहा था। तो वहाँ सडनली एक वो निकल के आता है वर्ड ऋषिहुड। ये स्वामी विवेकानंद ने कॉइन किया है इसको। मतलब एक संस्कृत और इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन है ये ऋषिहुड। ऋषिहुड। ऋषिहुड यानी स्टेट ऑफ बीइंग अ ऋषि, जैसे चाइल्डहुड, मदरहुड, ऐसे ऋषिहुड, ऋषि बनने की अवस्था। तो स्वामी जी कहते हैं कि अल्टीमेटली हम सबका लाइफ का पर्पस ये है कि हम उस स्टेट तक पहुंचे, और उसकी जर्नी जो है वो है अप्रोचिंग ऋषिहुड। तो वहां से हमने ये नाम लिया। और वो कहते हैं कि हमारी समाज के जो लीडर्स हैं, हमने कभी अपने राजाओं को सबसे इंपॉर्टेंट अपना लीडर नहीं माना। हमारे लिए लीडर्स हमेशा ऋषिज थे। वो ऋषि परंपरा की इंपॉर्टेंस को हमें पुनर्स्थापित करना है। तो ये क्या विचारधारा है, मतलब आपकी, मतलब क्या विचारधारा, मतलब क्या एक टैगलाइन होगी ना कि मेरी ये टैगलाइन है परमानेंट, कि ये ऐसे ही चलेंगे। जैसे एक बहुत बढ़िया बंदा हुए थे जिन्होंने विपासना मेडिटेशन सेंटर गोयंका बनाया जी, था। हाँ जी। हाँ। तो ना तो उन्होंने कोई मार्केटिंग करी, आज भी वो उसी प्रोसेस उसी फिलोसफी के साथ चल रही। तो आपकी क्या विचारधारा है? तो भारत एक प्राचीन और एक अपने आप में एक अनोखा राष्ट्र है। उसकी एक कुछ सिविलाइजेशनल वैल्यूज है, उसकी एक अपनी सिविलाइजेशनल डेस्टिनी है। मतलब हमारा एक पास्ट है जिसको मैं पर्सनली और बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग, उसको बड़ा वैल्यू करते हैं। हमें लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बात है जो विश्व में और कहीं नहीं मिल पाती, वैल्यू सिस्टम। और हमारी एक डेस्टिनी है, एक विश्व बंधु अभी बोलते हैं, विश्व गुरु कुछ लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया को एक स्पिरिचुअल, एक वैल्यू सिस्टम, एक लाइफस्टाइल दिखाना, ये हमारी एक डेस्टिनी है। उसको पूरा करना है तो हमारे को उस तरह के लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे आज के समय पे। पर ऐसा नहीं कि ये कभी पूरा हुआ नहीं है। तो हमारी एक टैगलाइन हम यूज करते हैं, रीबिल्डिंग तक्षशिला इन द 21st सेंचुरी। 2000 साल पहले भारत एक महान राष्ट्र था। लगभग दुनिया का 25% इकोनॉमी भारत के पास थी। उस समय पे भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय होते थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे। वहाँ पे सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया भर के लोग आकर के पढ़ाई करते थे। तो जब भारत महान था तब भारत के इंस्टीट्यूशंस भी महान थे। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। वहाँ पे एक चाणक्य, एक बड़े स्कॉलर हुए, स्ट्रेटेजिस्ट हुए, किंग मेकर हुए, उनके अलग अलग टाइटल्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बच्चे को आइडेंटिफाई किया कि ये एक बच्चा मेरे को लग रहा है इंटेलिजेंट, बड़ा स्मार्ट, इसको राजा बनाएंगे। उसको लेकर आगे इंस्टीट्यूशन में उसकी ट्रेनिंग करी। मतलब कितना फोकस चाणक्य का कि एक इंडिविजुअल मैन मेकिंग पे इसको ट्रेन करना है। आज के एजुकेशन सिस्टम में भी वो शार्प लेजर फोकस जरूरत है कि स्टूडेंट को ट्रेन करना है, मैन मेकिंग पे बहुत एम्फेसिस करना है। उन्होंने पूरा अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा कि एक
अच्छी स्टेट कैसे गवर्न होती है, बहुत डिटेल में उन्होंने पूरी उसमें स्टेट क्राफ्ट, टैक्सेशन, ट्रेजरी, सब चीज़ों पे, पुलिसिंग, सब पे बात करी उन्होंने। दूसरा एग्जाम्पल तक्षशिला से आयुर्वेद, पूरा का पूरा आयुर्वेद का जो सिस्टम है वो वहाँ पे डेवलप हुआ, जिसको आज भी हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में एक सबसे अच्छा सिस्टम ग्लोबली मान सकते हैं। तो इस तरह के काम जब वहाँ पे हो रहे थे तो ये था कि अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के बेसिस पे जो जैसा समाज हम देखना चाहते हैं, जैसा सिस्टम हम देखना चाहते हैं, वो पूरा बनाने का तरीका था। हमने इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया। मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूँ, शायद ऑडियंस को थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट इसका हमारा एक 3 स्टेप प्रोसेस है एक नेशन को बिल्ड करने का। पहला है व्यक्ति, यानी हमें फ्यूचर लीडर्स पे इन्वेस्ट करना है। जैसे हम फ्यूचर स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे फ्यूचर लीडर्स पे भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बोथ टाइम एंड मनी। तो वो है व्यक्ति। जब वो व्यक्ति आगे चलेंगे, लीडर्स बनेंगे, तो सेकंड स्टेप आएगा विचार, यानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। जैसे हम अभी एजुकेशन के सॉल्यूशंस की डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे तमाम हर तरह के इश्यूज़ के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, पब्लिक पॉलिसी में, लॉ में, हर जगह। तो व्यक्ति से निकलेगा विचार, और उस विचार से बनेगी व्यवस्था। व्यवस्था यानी पूरा सिस्टम। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कि ऋषिहुड अपने आप में एक एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, बट एजुकेशन सिस्टम में वो बात नहीं कही है। वो अब हमारा आगे का काम होगा कि पहले हम बहुत अच्छा व्यक्ति तैयार करें, तो उससे होगा कि हम ऐसा पढ़ाते हैं तो ऐसा पढ़ाना चाहिए, वो एक सोल्यूशन तैयार होगा, विचार। और ऐसा पढ़ाना चाहिए तो कौन सा सिस्टम हो जिससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उस तरह से पढ़ा पाएंगी, वो है व्यवस्था। बहुत बढ़िया सर। तो ये व्यक्ति, विचार, व्यवस्था, ये एक हमारी थ्योरी ऑफ चेंज है कि अगर हम ये प्रोसेस थोड़े टाइम तक लगातार करते रहेंगे, 10, 15, 20 साल, तो अब जाकर के बन जाएगा विकसित भारत। बहुत बढ़िया सर। आप ना एक 7 करोड़ की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हो। 7 करोड़ रुपए जी। बहुत बड़ा नंबर है। कैसे है? तो मैंने आपको बताया कि हम एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, तो किसी का ऐसा है नहीं कि हमें वहाँ से कुछ कमाई करनी है। सब लोग एक सेवा भाव से उसमें लगे हुए हैं। और भारत का टैलेंट जो है वो क्रॉस सेक्शनल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं उसके पास बढ़िया टैलेंट है, बाकियों के पास नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास एक पैशन है, हंगर है कि कुछ करना है, बट फाइनेंशियल मीन्स नहीं है। तो ऐसे बच्चों को भी सपोर्ट करना ये हमारा काम है। तो उसके लिए हम डोनर्स के पास जाते हैं, हम डोनर से स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स रिक्वेस्ट करते हैं, डोनर्स हमें वो फंड्स देते हैं, और फिर हम एक मेरिट लिस्ट में आते हैं कि इन बच्चों का बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, इनको आर्थिक सहयोग हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो अमाउंट, अभी जो पूल है स्कॉलरशिप का, वो 7 करोड़ रुपए का पूल है। हर साल वो पूल बढ़ता रहता है क्योंकि नए नए बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल रीजंस के कारण किसी को अच्छी एजुकेशन ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बात बोली थी कि एजुकेशन जो मिलनी चाहिए सबको सेम मिलनी चाहिए, हर बंदे को मिलनी चाहिए। कि जो अच्छी एजुकेशन का जो बेनिफिशियरी है, मतलब जैसे अगर मेरे को अच्छा खाना मिला तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? मैं ही हूँ। मेरे अलावा तो किसी को फायदा नहीं हुआ। बट अच्छी एजुकेशन का जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ मैं नहीं हूँ, वो पूरा समाज है। राइट। क्योंकि अगर अच्छे लोग समाज में क्रिएट होते हैं तो पूरे समाज को बेनिफिट है। तो इसका मतलब अच्छे लोगों को क्रिएट करने का बर्डन सिर्फ मेरा नहीं है, उस बंदे का जिसको वो मिल रही है, वो पूरे समाज का है। तो इस विचार से हम ये स्कॉलरशिप क्रिएट। आप तो खुद आईआईटी से पास आउट हो, आपने पहले टाइम में क्रैक कर लिया था क्या? हाँ, मैंने पहले टाइम में फर्स्ट टाइम में ही? इंटेलिजेंट होता था मैं।